हेलो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का फैलाव इतना अनंत है कि जब भी किसी चीज की खोज होती है तो हर बार कुछ नया मिलता है। लेकिन इसके अलावा हमारी पृथ्वी में भी कई ऐसी जगह हैं जो कि असीम हैं। समुद्र एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना खोज किया जाए कम है। इसकी गहराई में कई ऐसे राज छिपे हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र कितना गहरा है और यह कितना बड़ा है। समुद्र का जन्म। दोस्तों, आखिरकार समुद्र का जन्म कैसे हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म धरती की सतह में स्थित पानी से भरा हुआ विशाल गड्ढों से हुआ है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना होगा। दोस्तों, दरअसल हुआ ये, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब हमारी पृथ्वी आग के गोले के रूप में अंतरिक्ष में तैर रही थी। और जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए और ठंडी होने पर यह बादल काफी भारी हो गए और इसके कारण लगातार कई वर्षों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। हालांकि पृथ्वी की सतह उस वक्त गर्म हुआ करती थी, इसीलिए उस वक्त जो भी पानी बरसता वह फिर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता और वायुमंडल में फिर से बादल बनकर बरसने लगता। दोस्तों, लाखों वर्षों तक यह प्रतिक्रिया चलती रही। जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई तब इसमें पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन बारिश होने का यह सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, पृथ्वी के निचले हिस्से में यह पानी भर चुका था। पानी से भरी धरती की सतह का यह विशाल गड्ढा ही बाद में समुद्र कहलाया। आज भी हमारी पृथ्वी की सतह पर कई महासागर मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और महासागर की अगर बात करें तो उनमें पृथ्वी का सारा पानी लगभग 96% हिस्सा, यानी कि पृथ्वी पर लगभग 76,70,14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह पूरा समुद्र फैला हुआ है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 1/3 हिस्सा में पानी है जिसे जलमंडल कहा जाता है और इसी जलमंडल के कारण हमारी पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देती है, जिस वजह से हमारे ग्रह को ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद हैं जिनका नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर, जिनमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। दोस्तों, प्रशांत महासागर को लैटिन भाषा में पीसफुल कहा जाता है, यानी कि शांत महासागर। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जिसका क्षेत्रफल 16,52,86,200 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा में फैला हुआ है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यह फिलीपींस के तट से लेकर पनामा तक 9,544 मील चौड़ा है। दोस्तों, प्रशांत महासागर पूरे विश्व के महासागरों का 45.1% है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी माना जाता है। इसकी मेन डेप्थ 4,280 मीटर है, जबकि इसकी मैक्सिमम 10,911 मीटर है। दोस्तों, अकेले प्रशांत महासागर ही तकरीबन 21,000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। प्रशांत महासागर की सीमा कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन के सहित कुल 55 देश मौजूद हैं। दोस्तों, इसकी गहराई इतनी ज्यादा होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। दोस्तों, धरती की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी अगर इस महासागर में समा जाए तो यह तकरीबन 1 मील तक पानी में डूब जाएगी। दोस्तों, इस सागर का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। इसकी गहराई 11,000 मीटर मापी गई है, वह भी केवल एक बार मापी गई है। इसके बाद आज तक इसे दोहराने की कोशिश नहीं की गई। तो इस समुद्र की गहराई में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर जीव जंतु के बारे में आज भी हम मनुष्य अनजान हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही और इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।